हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज 6/5 ohm when two wires are joined in parallel. When one of the wire breaks, the effective resistance is 2 ohm. The resistance of broken wire was. Key concept of the question is combination of resistance in parallel. अगर दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल कंबाइंड है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं. सपोज एक रेसिस्टेंस यहाँ है, इसके पैरेलली एक और लगा है, एक और लगा, ऐसे एन नंबर ऑफ सपोज रेसिस्टेंस लगा है और ये सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में है. तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सपोज पहला रेसिस्टेंस आप R1 ले लो, दूसरा R2 ले लो, तीसरा R3 ले लो, ऐसे ही सो ऑन. तो इसमें 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. और अगर सीरीज़ में होता है तो वो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो हम लोग क्या करते हैं, दो रेसिस्टेंस को पहले पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं. ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, ये है 6/5 ओम. और हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसे R1 R2 कंसीडर कर लेते हैं. दूसरा कंडीशन दिया गया है कि अगर एक रेसिस्टेंस वाले वायर को ब्रेक कर दिया जा रहा है तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस 2 ओम हो जा रहा है. तो अगर सेकंड कंडीशन ले तो इसी रेसिस्टेंस में कोई एक रेसिस्टेंस के वैल्यू को ब्रेक कर दो आप, वन ऑफ द रेसिस्टेंस. सपोज ये वाला R1 है और यहाँ से ये R2 है. ब्रेक करने का मतलब है ये वायर यहाँ से ब्रेक कर जा रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है. तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आ जा रहा है, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम आ जा रहा है. तो हमें ब्रोकन वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब ये वाला पार्ट ब्रेक होगा तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो एक्चुअल में करंट को अगर फ्लो करना होगा तो इधर से आएगा, ऐसे होके ये वापस ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऐसे निकल जाएगा. तो एक्चुअल में आर इक्विवेलेंट जो है वो R2 के बराबर ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा. तो आर इक्विवेलेंट R2 के बराबर हो जाएगा. तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया 2 ओम. तो यहाँ से क्या पता चला, ये वाले कंडीशन में इसमें R2 का वैल्यू 2 ओम हो गया. अब हमें R1 का वैल्यू फाइंड करना है. पैरेलल रेसिस्टेंस के केस में अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हो तो ये फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 1/R1 1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो ही रेसिस्टेंस है तो हम लोग सिर्फ R1/R2 करेंगे. तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, आप देखो 6/5 ओम. जब ये पैरेलल में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट का 6/5, तो 6 नीचे और 5 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/R1. R1 हमें निकालना है प्लस 1/R2. R2 का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, वो कितना है 1/2. यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा. यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1/R1 इज इक्वल टू ये 5/6 माइनस हाफ हो जाएगा, ये 5/6 और ये 1/2 उधर जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा. अगर आप इसे और भी सॉल्व करो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ये 6 LCM हो जाएगा, 5 - 2 × 3 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा. तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 5 - 3/6 इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 6, तो ये 1/3 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर मैं नेक्स्ट पेज में ले लूँ तो यहाँ से आपको मिला है 1/R1 इक्वल टू 2/6. 2/6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 से 6 3 टाइम में कट जाएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R1 इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा. तो ब्रोकन वाले रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 3 ओम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.